तक यह कहा और सुना जाता था कि बारिश अपने आप ही होती है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से होती है। लेकिन अब यह बात बदल चुकी है। अब विज्ञान की मदद से भी बारिश कराई जा सकती है, जिसको कृत्रिम बारिश, और इसके लिए क्लाउड सीडिंग शब्द का इस्तेमाल होता है। दिल्ली की सरकार ऐसा करने वाली है। यह करवाया क्यों गया है? हाल ही में दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत ज्यादा बढ़ा। दिल्ली का AQI 400 से ऊपर चला गया था, जो बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। सिर्फ दीपावली के पटाखे नहीं, पराली दहन भी हो रहा है। इस पराली दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषित हवाएं दिल्ली में स्मॉग बन रही थी। ऐसे में जरूरत थी बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश उन प्रदूषक तत्वों को हटा देती है जिससे वायु स्वच्छ हो जाता है। क्लाउड सीडिंग का मतलब यह हो गया कि कहीं पर कुछ बादल है और उन बादलों में कुछ खास पदार्थ, रसायन या रासायनिक तत्व डाले गए हैं, जिसकी वजह से संघनन हुई। मुख्य रूप से इसमें 3 चीजों का इस्तेमाल होता है। ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। हवाई जहाज के माध्यम से या फ्लोर शॉट से बादलों में इनका छिड़काव होता है। जैसे ही ये जाते हैं तो बादल में जो नमी बहुत छोटे कणों या महीन रूप में थी, वह सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के मिलते ही बड़ी बूंदों या क्रिस्टल का रूप लेने लगती है। संघनन होने पर यही अंत में बारिश के रूप में गिरती है। लेकिन कृत्रिम वर्षा तभी होगी जब बादल मौजूद हो। यह बहुत खर्चीला होता है। लगभग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 15 लाख तक का खर्च आ सकते हैं। बारिश में 5% से 15% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। प्रदूषण कम होगा, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं, यह बहुत कुछ समय के लिए ही होता है। यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वैश्विक उपयोग की बात करें तो पाकिस्तान ने लाहौर में, UAE ने और चीन ने बीजिंग में ओलंपिक के टाइम पर इसका उपयोग किया था। भारत ने भी 1994 में, तमिलनाडु ने और 2003 के आसपास कर्नाटक ने भी ऐसा किया था। इसके पीछे बड़ी चिंताएं हैं, खासकर पर्यावरण और स्वास्थ्य का जोखिम। सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन जब बारिश के साथ नीचे आते हैं तो ये पानी और मिट्टी से मिलकर इकट्ठा होते रहते हैं और इससे जल की गुणवत्ता खराब होती है और ये मनुष्य के स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है। सिल्वर आयोडाइड की वजह से श्वसन संबंधित समस्याएं ज्यादा होती है, यानी श्वसन नली और फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होती है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी एक चिंता है। शुष्क बर्फ यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस का स्रोत है। इससे ग्लोबल वार्मिंग होने का चांस और बढ़ जाता है। हमें तो आगे के उपाय के बारे में यह सोचना होगा कि मुद्दा क्यों है। वह है वायु प्रदूषण। हमें पराली दहन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें प्रयास करने पड़ेंगे कि हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल न करें, तभी हम सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और हमें इस अप्राकृतिक तरीके की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी। सवाल है कि क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त शुष्क बर्फ एक ग्रीन हाउस गैस का स्रोत है और यह अल्पकालिक राहत प्रदान करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।